दोस्तों, उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया अपने देश में सब कुछ ठीक होने का संदेश प्रसारित कर रही है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उनके गंभीर रूप से बीमार होने के साथ साथ उनकी मौत को लेकर भी अफवाह फैल रही है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन पूरी दुनिया में अपने अड़ियल रवैये और तानाशाह छवि के कारण फेमस हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं, फिर चाहे वो कार्य समाज के खिलाफ, कानून के खिलाफ या पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों न हो। दोस्तों, अपनी क्रूरता के साथ साथ ही किम अपनी आलीशान जिंदगी के लिए भी जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे जीते हैं वो अपनी आलीशान जिंदगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए व्यूअर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। किम को है महंगी शराब और सिगरेट का शौक। किम विदेशी शराब के शौकीन हैं। हर साल किम के लिए शराब मंगवाने में लगभग $30 मिलियन लग जाते हैं, जिसमें दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड में शामिल हेनेसी की शराब तानाशाह की पसंदीदा है। बता दें कि हेनेसी शराब की बोतल की कीमत $2115 तक है। भारतीय मुद्रा में इस रकम को तब्दील करने पर ये 1,38,223 रुपये हुई। वहीं किम जोंग जिस सिगरेट को पीता है वो फ्रेंच इविस सेंट लॉरेंट कंपनी की है, जिसके एक पैकेट की कीमत $44 प्रति पैक है, यानी कि 2,835 रुपये है। इसे रखने के लिए वो जिस लेदर केस का इस्तेमाल करते हैं वो इससे 3 गुना ज्यादा यानी कि $165 में मंगवाई जाती है। इस तरह सिगरेट पर किम कुल मिलाकर 12,000 से भी ज्यादा खर्चा करते हैं। पत्नी को देता है महंगे उपहार। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की शादी 2009 में सोल जुन से हुई थी। शादी इतनी गुपचुप तरीके से हुई कि इसके बारे में वहां के लोगों को भी कोई खबर नहीं हुई। माना जाता है कि किम जोंग अपनी पत्नी को आए दिन बेहद महंगे गिफ्ट्स देना पसंद करते हैं। बता दें कि किम की पत्नी अपने साथ जो हैंड बैग कैरी करती हैं वो क्रिश्चियन डायर नाम के फेमस ब्रांड का है, जिसकी कीमत तकरीबन $1457 बताई जाती है। भारतीय करेंसी के हिसाब से इस हैंडबैग की कीमत 1,15,992 रुपये है। किम अपनी पत्नी सोल जुन को ही नहीं बल्कि उच्च रैंक वाले कर्मचारियों को भी उपहार देते हैं। जाहिर तौर पर यह नेता के अच्छे काम करने के लिए देते हैं। साल 2010 में उन्होंने अपने उच्च रैंकिंग अधिकारियों में से 160 को मर्सिडीज बेंज सेडान गिफ्ट के रूप में दी थी, जिसकी कीमत लगभग $11.7 बिलियन थी। किम खाने का है शौकीन। जब किम के आहार की बात करें तो किम अपने खाने पर काफी ज्यादा खर्च करते हैं। किम को गाय के दूध से बने उत्पाद और स्नैक वाइन बेहद पसंद है। उन्हें जापान की फेमस डिश सुशी और शैंपेन पसंद है। साथ ही साथ उन्हें वहां का कोब मीट भी अच्छा लगता है। इसके अलावा उन्हें डेनमार्क से उच्च गुणवत्ता वाले पोर्क, ईरान से वितरित कैवियार, चीनी तरबूज और कोबे बीफ के स्टेक, यहाँ तक कि वह 2016 में अकेले ब्राजीलियाई कॉफी पर $921,712 खर्च कर दिए थे। किम के पास है महंगी कारों का कलेक्शन। उत्तर कोरियाई स्कूलों में पढ़ी जाने वाली पाठ्य पुस्तकें स्पष्ट रूप से दावा करती हैं कि किम एक बच्चा था जिसने 3 साल की उम्र में ही गाड़ी चलाना सीख लिया था। यह बात कितनी सच है इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन यह सच है कि उसके पास दुनिया की महंगी कारों का कलेक्शन है। किम ने बहुत कम उम्र में उन्हें इकट्ठा करने की शुरुआत कर दी थी, जिसके के बाद अब उनके पास 100 कारों तक का कलेक्शन है। उनका पसंदीदा ब्रांड मर्सिडीज बेंज है। किम के पास है दुनिया की सबसे महंगी बख्तरबंद कार मर्सिडीज बेंज पुलमैन लिमोज। यह कोई रहस्य नहीं है कि किम को न केवल डर है बल्कि अपने देश के बहुमत वाले नागरिकों द्वारा भी नापसंद किया गया है। यही कारण है कि उन्होंने राज्य के दौरे के लिए एक बख्तरबंद कार में निवेश करने की आवश्यकता महसूस की। इसी कारण से जब भी वो राज्य के दौरे के लिए निकलता है तो अपनी मर्सिडीज मेबैक S600 गार्ड वाहन में निकलते हैं। 21 फुट लंबे मर्सिडीज मेबैक S600 गार्ड लिमोज को लैमिनेटेड विंडो, स्टील और बख्तरबंद फर्श के साथ डिजाइन किया गया है ताकि असॉल्ट राइफलों और कुछ विस्फोटकों से दागी जाने वाली गोलियों का सामना कर सके। इस मर्सिडीज मेबैक S600 गार्ड गाड़ी की कीमत लगभग $5 लाख है। किम के पास कस्टम डिजाइन यॉट है। ज्यादातर लोग केवल एक नाव के मालिक होने का सपना देखेंगे, लेकिन किम जोंग एक 200 फुट की यॉट के मालिक हैं, जिन्हें उनके दोस्त पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन ने एक नौक और डिज्नी नाव के बीच क्रॉस के रूप में वर्णित किया था। उनके पास एक प्रिंसेस नाम की भी याचित है, जिसे फैंडी इंटीरियर के साथ डिजाइन किया गया है, जिसकी कीमत लगभग $8 मिलियन है। किम के पास है महंगी कंपनी की घड़ियों का संग्रह। किम को शायद ही कभी उनकी कई लग्जरी घड़ियों के बिना सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान देखा जाता है, जो उनकी कलाई पर सुशोभित हैं। किम के पास हजारों की गिनती में स्विस घड़ियां हैं। उनके निजी संग्रह की कीमत $8.2 मिलियन से अधिक है। हालांकि 2016 में स्विस सरकार ने उत्तर कोरिया को लग्जरी घड़ियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन किम के पास घड़ियों की कोई कमी नहीं आई है। किम को फिल्में देखना है पसंद। बेशक जो कोई व्यक्ति उपहार पर इतना पैसा खर्च करता है वो सिर्फ एक सोफे और एक टीवी से खुश नहीं होगा, इसलिए किम के पास उनका अपना निजी लग्जरी सिनेमा है जिसमें वो बड़े आराम से आनंद लेता है। किम के पास 20,000 फिल्मों की DVD का शानदार कलेक्शन है। उन्हें रैम्बो और गॉडजिला जैसी फिल्में पसंद हैं। बता दें कि फिल्मों के शौकीन किम ने अपने घर में ही 1000 सीटों वाला एक सिनेमा हॉल बनवाया है, जहाँ वो अपने मनोरंजन के लिए सिनेमा देखते हैं।
किम के पास रहने के लिए 17 महल हैं। इस सवाल का एक निश्चित जवाब नहीं है। किम जोंग उन कहाँ रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास रहने के लिए पूरे राज्य में बिखरे हुए 17 महल हैं और यहाँ तक कि अपना निजी द्वीप भी। किम के पास है महंगे पियानो का संग्रह। आमतौर पर लोगों के घरों में एक पियानो होता है, लेकिन किम के पास 3 दर्जन से अधिक पियानो का संग्रह है, जिनकी कीमत लगभग $64,451 है। किम के पास अपना निजी जेट और निजी रनवे है। किम के पास अपना निजी जेट है जिसमें क्रिस्टल ऐश ट्रे और चमड़े के सोफे से काफी शानदार तरीके से सजाया गया है। ये इंटीरियर की तुलना में बहुत अधिक भव्य है और इसकी लागत लगभग $1.5 मिलियन है। एक कस्टम फिट निजी जेट होने के कारण बस उत्तर कोरियाई नेता के लिए पर्याप्त नहीं था। अपने जेट को उतरने के लिए उन्होंने अपने कई महलों के बगल में निजी रनवे बनाने के लिए सैकड़ों हजारों खर्च किए ताकि उन्हें टेक ऑफ से पहले बहुत दूर न जाना पड़े। अब हम किम की शान और शौकत को जानते हैं। वे अपनी क्रूरता के साथ ही किम अपनी आलीशान जिंदगी के लिए कितना पैसे खर्च करते हैं, वही इसका एक दूसरा पहलू यह भी है। आज भी कोरिया की जनता वही गरीबी की जिंदगी जी रही है। आज भी वहाँ के कई लोग एक टाइम का खाना खा के जी रहे हैं। अगर किम जोंग पैसे अपनी आलीशान जिंदगी के बजाय सामाजिक कल्याण में लगाते तो आज वहाँ के गरीबों की परिस्थिति कुछ और ही होती। दोस्तों, अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।